का सबसे बड़ा दरिया, सवाल बनता है कि पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो बेटा पंजाब का सबसे बड़ा दरिया सतलुज है, 1400 किलोमीटर में, सबकी लंबाई लिखवाई है, ये 1400 किलोमीटर। यहां लिख लो, बिगेस्ट रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान में कहां से इंटर होता है? तो पाकिस्तान में ये इंटर होता है कसूर के मकाम से, गंडा सिंह का जो बॉर्डर है वहां से। तो गंडा सिंह बॉर्डर जो है ना कसूर में, ये वहां से पाकिस्तान में दाखिल होता है। इसके ऊपर दो हेड है, इसके ऊपर दो हेड है, एस आई, एस आई। एक है हेड सलमान की, एस से सलमान की, सलमान की, और हेड इस्लाम, हेड इस्लाम। सलमान की जो है ये आपका पाक पतन के पास है, पाक पतन, ठीक है, पाक पतन। और हेड इस्लाम जो है ये आपका है व्याड़ी के पास, व्याड़ी के पास। सवाल पूछ लेता है, इस दरिया के किनारे कौन सा सूफी बुजुर्ग दफन है? तो बेटा दो है, एक बाबा फरीद है और एक बाबा बुल्ले शाह है। बाबा बुल्ले शाह दो है सूफी बुजुर्ग इस दरिया के किनारे दफन है। ये सवाल बन जाता है, ठीक है। कसूर से इंटर हो रहा है तो बाबा बुल्ले शाह, पाकपतन में भी है तो बाबा फरीद। ये भी बाज दफा वो पेपर में पूछ लेता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब सबका पानी एक जगह पे मिल जाता है, उसके बाद वहां से एक नया दरिया निकलता है जिसका नाम है पंजनद रिवर, क्योंकि वो पांचों दरियाओं का पानी इकट्ठा हो जाता है, पांच दरियाओं का पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं पंजनद रिवर। वो आगे निकलता है, ये टोटल इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। फिर ये पंजनद रिवर जो है ना, ये आगे जाके कोट मिठन के मकाम पे मिलता है, किसके साथ? दरिया सिंध के साथ। फिर ये दरिया सिंध में जाके मिल जाता है, कोट मिठन के साथ, ठीक है बच्चों। डन। कोई सवाल यहां तक किसी का? बस एक पॉइंट और आपको डिस्कस कर ले, फिर मैंने क्लास को वाइंड अप करना है, ठीक है। एक सवाल और आपको डिस्कस कर ले, फिर क्लास को वाइंड अप करना है। यहां तक किसी की प्रॉब्लम है तो पूछ ले। एनीवन? यहाँ पे बताओ। सही आप कह रहे हैं, क्या चीज? मिलते हैं, क्या चीज? बता रहे हैं आप। यहाँ पे सारे दरियाओं का पानी मिल जाता है ना, झेलम, चनाब, सतलुज और रावी। वहां से ये एक तो नया दरिया, वहां से एक नया दरिया निकलता है। ये वैसे सारे अब्दुल हकीम के पास जाके मिलते हैं। वहां से एक नया दरिया निकलता है पंजनद, वो 74 किलोमीटर का। फिर कोट मट्ठन के मकाम पे वो दरिया जाके गिरता है दरिया सिंध में, ठीक है जी। वो आपस में चार दरिया आपस में मिलेंगे। क्या चीज? चार दरिया आपस में मिले। पांचवा दरिया था ब्यास का, जो अब पाकिस्तान में नहीं आता, उसकी वजह से इसको पांच दरिया कहते थे, ठीक है। लेकिन वो शुरू से क्योंकि पांच दरिया कहते हैं
ये देखो यहां से निकला रावी, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से निकलता था ब्यास, जो कि पाकिस्तान में आता था। हिंदुस्तान ने क्या किया, उसका रास्ता सतलुज के नीचे से निकाल के मोड़ दिया, तो वो पाकिस्तान में नहीं आता, पहले आता था किसी दौर में। उसकी वजह से ये पंजनद था, ठीक है, तो वो शुरू से पंजनद ही चलता हुआ। ठीक है। अच्छा, और मैंने डिस्कस करनी है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, अच्छा सर, एक चीज मुझे बता दो, क्या? ये जो केपी के है इसके अंदर कौन सा दरिया है जो मोस्टली केपीके में कौन सा दरिया जो जो मोस्टली केपी के मैंने केपीके के दरिया ये लिखवाए थे यहाँ पे सारे, ये 4-5 दरिया हैं। इसमें से दरिया सवात है, दरिया काबुल है, दरिया कुरम है, दरिया गोमल है, लेकिन सबसे लंबा दरिया वो दरिया काबुल है। केपी के अंदर केपीके के अंदर दरिया काबुल है, मैंने उसकी लेंथ भी लिखवाई थी शायद, ठीक है। तो लेंथ केपीके के 4-5 दरिया, इसके टोटल दरिया देख लीजिएगा, मैंने लिखवाए थे, ठीक है। टोटल दरिया यहाँ पे 8 है, तो 5 तो मैंने मेंशन कर दिए थे। दरिया चित्राल था, दरिया सवात है, दरिया काबुल है, दरिया गोमल है, ठीक है। फिर दरिया कुरम है, कुरम रिवर, बहुत सारे दरिया हैं केपीके में, एक आधा नहीं है दरिया। ये सारे अफगानिस्तान से आते हैं, सारे अफगानिस्तान से आते हैं सब। एक आधा दरिया है जो ऊपर से निकलता है जीबी से, दरिया चित्राल निकल रहा है या दरिया सवात निकल रहा है, एक और दरिया है वो भी आता है पीछे से निकल के, ठीक है। कुनर रिवर जो है, दरिया कुनार, नारायण वाला जो है। अच्छा जी, किधर, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है, ये 1960 में मुआहदा हुआ था पानी का। 1960 में ये मुआहदा हुआ था पानी का, करवाया किसने था, वर्ल्ड बैंक ने। ये भी पूछ लेता किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इन्होंने कहा था झेलम, चनाब, ये आपके हैं झेलम और चनाब आपका, ब्यास, रावी और सतलुज ये इंडिया में, ठीक है। चनाब और झेलम आपका, रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया में, क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा इंडिया में इन दरियाओं का। ओके हो गया। अच्छा, मुआवजा हुआ 1960 में, मुअत्तल हो गया, खत्म कब हुआ, 2025 में, मई 2025 में, मई 2025 में मुआवजा खत्म हो गया, एंड लिखना होगा, एंड। पेपर में ये भी सवाल बन सकता है कि मुआवजा खत्म कब हुआ था। इंडिया ने मुआवजा, जब जंग लगी है तो उसने ये मुआवजा तोड़ दिया था, खत्म कर दिया पानी का, ठीक है। कोई सवाल नहीं आता। टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया दरियाओं का। इसमें से एमसीक्यू के जो सवाल है वो यही बनते हैं। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बता दें, मैं से पूछ लें बच्चों। वो तीसरा दरिया तो हमने अपने पास से लगाया ना, सिंध, झेलम और चिनाब, तो वो सिंध तो है ही हमारा, वो सिंध वाला भी हमने साथ में लगाया हुआ था। असल तो 5 का मसला था, झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलुज का ना, क्योंकि इंडिया से तो वो आ रहे हैं, उनका ज्यादा मसला था, इसका तो मसला नहीं था इतना, सिंध का। ओके।
और कोई सवाल? कोई नहीं। चले ठीक हो गया बच्चों, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।